आज हम लोग बात करेंगे बेसिक फिजिक्स में जो होता है कुछ वर्ड जो बार बार रिपीटेड होता है जैसे फोर्स है और प्रेशर है। इन दो शब्द को लेकर के हम कुछ फिजिक्स का आपको बेसिक नॉलेज देंगे। आइए इनके बारे में जानते हैं। है ना, सबसे पहला यहाँ आपको जानना होगा फोर्स। फोर्स क्या है? यहाँ पे डिफिनेशन के थ्रू हम लोग जानते हैं पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? फोर्स। देखिए, दुनिया का कोई भी चीज़ हो जिनमें मास हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे ये 3 kg का, इनमें हम लोग जब आगे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, माना कि F इक्वल टू 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का क्या लगा रहे हैं? फोर्स। यानी कि ये आगे की ओर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? पुश कहलाएगा। जब इनको हम लोग पीछे की ओर खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगा? पुल कहलाएगा। मतलब क्या समझे कि किसी भी चीज़ पर अगर हम लोग बल प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? फोर्स। और इनका यूनिट जो है कि पूछा जाता है एग्जाम सब में, है ना। यूनिट क्या होगा इनका? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। ये न्यूटन जो है ये किस पे आया है? साइंटिस्ट के नाम पे। किस पे आया है? और सबसे पहली बात है ये आपको न्यूटन याद रखना, और इनके साथ साथ इसका डिराइव्ड यूनिट क्या जानते हैं हम लोग? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट किससे बनता है? इनके फॉर्मूला से। जैसे फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया मास और एक्सेलरेशन। आप समझना आपको यहाँ पे मास, ये मास क्या है? एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है। मास क्या है? एज अ कॉन्स्ट। कोई भी दुनिया का फॉर्मूला हो सब में आपको कांस्टेंट टर्म यूज होता है। जैसे ओम्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं, V इक्वल टू आई आर, वहाँ पे आर क्या हो रहा है? एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है। आर क्या है? एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है। सेम इसी तरीके से मास जो है चेंज नहीं होता लेकिन वेट चेंज होता है। मास यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो मास के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? kg। और ये एक्सेलरेशन के लिए क्या लगाते हैं? मीटर पर सेकंड। आप यहाँ पे समझना है ये मीटर पर सेकंड कैसे है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, सेकंड नीचे आएगा और टाइम का भी सेकंड नीचे। 1 1 दोनों पे पावर छिपा हुआ है तो यहाँ पे इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया यहाँ पे kg मीटर पर सेकंड। तो F से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोर्स, है ना। M से क्या हो जाएगा? मास। और A से क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। A से क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। बात आई समझ में? और इनका ये भी है, एक क्वांटिटी पूछता है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? तो किन में आएगा फोर्स? वेक्टर क्वांटिटी में आता है। किन में आता है? इट इज अ वेक्टर, है ना। ये क्या है? वेक्टर को आप समझते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के बाद हम लोगों को रफली समझना होगा कि एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर, है ना। तो एक स्केलर है एक वेक्टर। स्केलर में क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? माप। जैसे हम लोग कोई चीज़ लाने ही गए, सब्जी खरीदने गए, तो उसको बोलते हैं 20 kg चाहिए, 30 kg चाहिए। वो 30 जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है? आपका माप, मैग्नीट्यूड। द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल जैसे क्या क्या लीजिएगा आप? जैसे एग्जांपल में चला जाएगा डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस है, प्रेशर है, ये सारा किन में जाएगा? टेम्परेचर है ना। ETC बहुत सारा है। और यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या हुआ? वैसा क्वांटिटी जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। द क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, as well as डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है।
अगर जैसे कि हम लोग फोर्स ही लगा रहे हैं, कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, हम लोग को किधर शिफ्ट करना है या बल लगा करके उसको कोई एक डायरेक्शन में खींचते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फोर्स। इनका क्या हो जाएगा, फोर्स कोमा डिस्प्लेसमेंट है ना, कोमा वेलोसिटी, etc, और भी बहुत सारा होगा। तो मेन यहाँ पे समझना फोर्स क्या, फोर्स में कन्फ्यूजन रहता है बच्चा लोग को कि वेक्टर है कि स्केलर। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ हम लोग समझेंगे फोर्स किस किस टर्म में यूज़ होता है। जैसे कि फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हाइट पे रखा है, कितना हाइट पे रखा हुआ है, मानिए यहाँ से लेकर के 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर पे रखा हुआ। तो अब इनमें क्या लगेगा, वेट, यानी कि इसका माने कि 30 kg वेट है, कितना वेट है, तो 30। इसका वेट के वजह से इसको नीचे खींच रहा है, क्या खींच रहा है, ग्रेविटी। ये स्मॉल जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, एक्सीलरेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन। इनके वेट के वजह से क्या लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा। तो यहाँ फोर्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फोर्स इक्वल टू mg, फोर्स इक्वल टू mg। यहाँ फोर्स की जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे, वेट। वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, है ना। दूसरा क्या है, हम लोग पुली सिस्टम में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी टेंशन क्या होता है, एज अ फोर्स। टेंशन में वहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, टी एज अ फोर्स अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, नीचे ये 3 kg है और ये 2 kg है, तो ये 3 kg में क्या लग रहा है, जी नीचे की ओर लग रहा है। तो अब इसका टेंशन हम लोग निकालते हैं रोप में, ये भी क्या एज अ फोर्स, टी इक्वल टू 2m1 m2 बट्टे m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये g से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या समझिए, t भी एज अ फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे w भी एज अ फोर्स यूज़ कर रहे हैं, और ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको आप लोग को याद रखना। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे प्रेशर के बारे में। थैंक यू।